नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत निधि अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदाप्रभु भगवान की, वंडी मामारा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महामुनि राज। आत्म के अहित विषय कषाय पर अपना व्याख्यान चल रहा है और कल की बात को अपन पहले रिपीट कर लें। कल एक प्रमुख बात बोली थी, यदि स्वार्थ भंग के डर से क्रोध से बचा जा सकता है तो प्रेम भंग के डर से भी क्रोध से क्यों नहीं बचा जा सकता। बचा जा सकता है, प्रयास करें। कदम कदम पर मन को समाधान की शरण भूमि पर रखने की कला अगर तुम सीख लोगे तो तुम्हारा जीवन में संक्लेश का कोई स्थान रहेगा ही नहीं। और जो एक कारण था चौथा अपना शत्रु को प्रसन्न करने वाला, वो था क्रोध व्यक्ति की कीर्ति को धूल में मिला देता है। और फिर एक बहुत जिस पे प्रमुख व्याख्यान दिया था, हाँ पांचवा था, हाँ चौथा हो गया था, पांचवा था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर विशेष आपका ध्यान दिया था कल हमने, समस्त तनावों का मूल, क्योंकि क्रोध तो अपन ने बहुत क्रोध के विषय लिए थे, तनाव भी बात आ रही थी। तनाव का मूल क्या है, तो तनाव के मूल हमने दो बताए थे, असहयोग और अस्वीकार भाव, यही मूलतः तनावों के मूल हैं। अब अपन आगे चलते हैं। बात थी अपनी, कल हमने बता भी दिया था कि हम कौन से शत्रु की बात करेंगे, छठवें नंबर के शत्रु की। दुश्मन को प्रसन्न करने वाला, अगर वो शत्रु को प्रसन्न करने वाला क्या है, छठवें नंबर का हमारा नंबर है। छठवें नंबर में हमने बता भी दिया था, बताओ क्या बताया था कल। हाँ, क्रोध हमारे मित्रों की संख्या को कम कराने वाला होता है। क्रोध के माध्यम से हमारे मित्र कम होते चले जाते हैं। हमने कल असहयोग को पढ़ा था, सुना था। असहयोग का रवैया ये क्रोध की देन है। असहयोग का रवैया ये क्रोध की देन है। और जहाँ असहयोग की वृत्ति आएगी तो वहाँ संबंध टिकाना, क्या संबंध टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वहाँ तो संबंध टिकते ही नहीं है, टिकेंगे ही नहीं। वैसे ही क्रोधी के मित्र अपने आप ही कम होते जाते हैं। मित्र ही नहीं, एक बात ध्यान रखना, जो उसके खुद के जो आत्मीय जन हैं वो भी अपने आप कम होते। आत्मीय जन से तात्पर्य जो उसके रिश्तेदार हैं,
जो उसके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, मतलब ये होता है कि घर में रहने, आप घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक छत के नीचे रहने के बाद भी आप, अगर आपके अंदर क्रोध है तो आपका बेटा भी आपसे कतराएगा, आपकी पत्नी भी आपसे कतराएगी, आपके भाई भी आपसे कतराएंगे। मतलब आपके आत्मीय जन तो वो होते हैं जिनसे खून का रिश्ता होता है, वो खून के रिश्ते वाले भी आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। ये क्रोध है। मित्रों की संख्या तो छोड़ दो, मित्र तो दूसरे होते हैं, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन जो हमेशा रहते हैं, जो आपके सब कुछ हैं, वह भी आपसे कन्नी काटेंगे। कन्नी काटना बोलते हैं मतलब आपसे दूर रहना का प्रयास करेंगे, आपके पास बैठने का प्रयास नहीं करेंगे। यह है क्रोध का फल। क्रोधी व्यक्ति किसी के पास अगर जाता है ना तो सामने वाला अपने आप वहाँ अगर पहुँच भी गया तो वो खड़ा नहीं रहता, भैया कौन मगजमारी करे, वो वहाँ से निकल जाता है। और मान लो अगर कोई अनजान व्यक्ति उनके पास आ भी जाए तो वो टिकता नहीं है, वो समझ जाता है 2, 5, 10 मिनट में सामने वाले के व्यवहार को, और वो वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है। ये क्रोध है। ये क्रोध जो है इस प्रकार का है, किसी को अपना नहीं बनाता है और जो अपने होते उनको भी तोड़ देता है। कैसा क्रोध है ये, मतलब जो किसका काम करता है, कहते हैं कि क्रोध जो है वो केची का काम करता है। केची जो होती है ना, वो संबंध, वो क्या करती केची, केची हमेशा ध्यान रखना, वो केची हमेशा काटने का काम करती है, केची जोड़ने का काम नहीं करती। तो क्रोध कह लो केची कह लो एक ही बात है। क्रोध करना मतलब केची का काम करना। आपके अपने मित्र, आपके अपने संबंधी, आपके अपने खूब प्रेमी भी टूट जाएंगे। वो सुई का काम नहीं करती, सुई का काम तो प्रेम करता है। सुई हमेशा ध्यान रखना वो क्या करेगी, वो जोड़ने का काम करेगी। तो क्रोध केची का काम करता है और प्रेम सुई का काम करता है। इस बात को अपने जीवन में लिख लेना। क्या लिखना है, क्रोध काटने का काम करता है, केची का काम करता है, और प्रेम स्नेह वात्सल्य सुई का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसी चीज़, कोई चीज़ अगर कोई कपड़ा फट जाता है तो आप सुई धागे से ही सिलते हो ना। आज जो कपड़े पहने वो भले मशीन से सिलें लेकिन सुई के बिना नहीं सिले हैं। मतलब बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ने का काम सुई धागे ने किया है। तो बस बहुत सारे हृदय को तोड़ने काम अगर करना है तो प्रेम और वात्सल्य को स्थान देना होगा। दूसरी बात, एक अच्छी बात बोलता हूँ, हो सकता है उससे आपको और समझ में आए। जैसे मान लो कोई कोमे में पड़ा है व्यक्ति, मात्र श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है, तो आप क्या कहोगे, इसके जीवन का कहना मतलब इसका जीवन जीवन ही नहीं है, ये तो जीवन का अपमान है एक प्रकार से। क्या जीवन इसका, क्या जीवन, बिस्तर पे पड़ा है, श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है इसके जीवन से। मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ कोई ना हमारा और ना हम किसी के, ना हमारा कोई और ना हम किसी के बन सके, वैसे ही क्रोधी का जीवन भी तो ऐसे ही है, ना किसी का वो ना उसका कोई। वो जो बिस्तर पे पड़ा है ना कोमे में, उसके जैसा जीवन है इसका भी। जब आप उसके जीवन को कहते हो व्यर्थ है जीवन, तो यहाँ भी कहना चाहिए कि वो आप कहते हो कि तो जीवन का अपमान है, वो वहाँ बिस्तर पे पड़ा है, वो तो जीवन का अपमान है। इसी प्रकार मैं आपसे कहता हूँ कि क्रोधी व्यक्ति का जब कोई अपना नहीं होता है, ना कोई वो किसी का ना उसका कोई, तो उसका जीवन भी उसी प्रकार है, उस कोमे में पड़े हुए व्यक्ति की तरह। ना उससे कोई बोलना पसंद कर रहा है, ना उससे व्यवहार करना पसंद करना है, ना उससे रिश्तेदारी करना कोई पसंद कर रहा है, ना उससे मित्रता का व्यवहार करना पसंद कर रहा है। तो वो और वो एक ही है। जैसे आप उसके जीवन को कहते हो कि ये तो जीवन का अपमान है, ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति का जीवन भी अपमानमय है। ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति का जीवन भी अपमानमय है। ये मान के चलना, वो कोमे की तरह ही वो क्रोधी व्यक्ति है जिसका कोई अपना नहीं, किसी को अपना बना नहीं सकता है, और अपने वाले भी उससे दूर होते चले जाते हैं। ये व्यथा है क्रोध की, ये कहानी है क्रोध की। एक इस व्यथा को लेकर एक कवि ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी, वो मैंने कहीं से उतारी है, मतलब कहीं से पुस्तक में पढ़ने को मिली तो उसको मैंने लिख लिया था। वो आज मैं आपके सामने लाइन बोल आपको सुनाता हूँ। छोटी सी 2 पंक्तियाँ हैं, एक कवि के माध्यम से लिखी इस व्यथा को लेकर, जो बिल्कुल सार्थकता है। क्यों किसी पाषाण हृदय पर, क्यों किसी पाषाण हृदय पर, क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं अश्रुओं का असर। क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं अश्रुओं का असर। हे कुदरत, हे कुदरत, तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी फूटते हैं। हे कुदरत, तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी टूटते हैं,
मतलब झरने जो है कायम है, पत्थर से भी फूटते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब पत्थर से भी गया बीता क्रोधी का जीवन है। वो पत्थर तो ध्यान रखना, आप आज वही काम करने जा रहे हैं। आज आप उन्हीं पत्थरों को तोड़कर मीठा मीठा जल आपके बंडी मावरा में आज से उसकी शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि वो पत्थर भी क्या देगा, मीठा मीठा जल देगा। और किसके लिए, आप लोगों के लिए देगा, ताकि आप लोगों का धर्म का निर्वाह हो। क्योंकि सबको प्रतिमाएं लेना है, सबको आगे बढ़ना है। और सबकी शिकायत ये थी कि हमें पास में कुआं तो है, अभी मैं मतलब मुझे बड़ी वो विकल्प रहा कि देखो हम आए, चौका लग रहा है, सब चौका लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। थोड़ी सी दूर जाके आए स्टेशन, स्टेशन कोई बहुत दूर नहीं है, पूरा इतने से में 4 गली में तो पूरा बामोर आएगा, और यहीं सामने स्टेशन पे वो वहीं पे वहाँ कुआं आएगा। पर नहीं, अब बहाना तो चाहिए ना। प्रतिमा महाराज जी बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, तो अब सब मालूम है क्या, आप पहले कुएं की व्यवस्था कर दो, आप पहले कुएं की व्यवस्था कर दो, चिंता नहीं करो। बड़े बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुन ली है। तो आज वो योग आया, संयोग आया और कुएं का काम हो रहा है। और कुएं का काम भी मतलब बताऊं, सबसे बड़ा तो हमें क्या, हमारे प्रिय महाराज आप सबको मालूम है कौन है, आगम सागर जी, ठीक है ना। और वो आगम सागर जी का विशेष था कि यहाँ मंदिर पे बाद में पहले कुआं खोदे। मैंने कहा चिंता नहीं करो, पहले कुआं ही खोदेगा। तो जो लोग महाराज जी पास जाएं बोल देना, हाँ महाराज जी ने आपकी बात मानी है और कुएं का काम आज से प्रारंभ हो रहा है। और सुना है जो लोग यहाँ से जाते सबसे पहले वो यही बोलते थे, क्यों, कुएं का क्या हुआ। उनको बहुत चिंता थी यहाँ की, कुएं का क्या हुआ। तो आज आप सबके लिए, और सबसे बड़े सबके साथ साथ बड़े बाबा के अभिषेक के लिए आज अपन यहाँ कुएं का प्रारंभ कर रहे हैं। और पूरा बहुत अच्छा कुआं रहेगा और खूब अच्छा पानी भी निकलेगा। अपन तो ऐसी भावना भाव, उसमें साल भर पानी रहेगा, मीठा पानी रहेगा। और उसमें आपको क्या करना है, आपको भी अपना पूरा पूरा सहयोग करना है। महाराज जी ने भी हाल बताइएगा। अभी बात हालांकि ये मेरे को नहीं, महाराज जी को ही बोलना था, लेकिन अब प्रकरण निकल गया तो बोल रहा हूँ। इसलिए महाराज जी को पहले आप बोल देना भैया। तो आप लोगों को पूरा सहयोग उसमें करना है, कुएं वाले कार्य में। क्योंकि हजारों वर्ष के लिए ये मान के चलना, जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक वो कुआं रहेगा, तब तक उस कुएं में से जल निकलेगा और बड़े बाबा का उससे अभिषेक होगा। तो अब उसका पुण्य आपको लगेगा, प्रतिदिन अभिषेक होगा। और आपके माध्यम से अगर कुआं बना है, आपकी राशि का उसमें उपयोग हुआ है, तो उसको आपको बिल्कुल छठवां हिस्सा तो मिलना ही है। तो पीवर पुण्य का काम है ये, वो आपको करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से क्या बात चल रही थी अपनी, अपनी चल रही थी कुदरत तुम्हारे झरने तो पत्थर से भी फूटते हैं। मतलब पत्थर भी हालांकि बहुत कठोर होता है, लेकिन उस पत्थर से भी क्या निकलता है, जल निकलता है। परंतु आप इतने कठोर हृदयी हैं कि आपके अंदर से उन आंसुओं का भी असर नहीं पड़ रहा है। अगर सामने वाला कोई रो रहा है तो रोने के बाद भी आपका हृदय पिघलता नहीं। इस प्रकार के पत्थर से बना हुआ आपका हृदय। जबकि ये जो दूसरा हमारा पत्थर है वो तो मीठा मीठा जल निकाल के देगा, लेकिन आपका ऐसा हृदय रूपी पत्थर है कि किसी के आंसू भी आप पर असर नहीं कर रहे। मतलब पत्थर से भी गया बेटा किसका जीवन होता है, क्रोधी का जीवन होता है। वो क्रोधी का जीवन ऐसा होता है, ईर्ष्या, बैर, हिंसा, ये 3 खतरनाक तत्व तो रख के रखना, क्रोधी के पास रहते ही रहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ आपसे, पशु तो शायद अपने बल के सहारे अन्य पशुओं पर आक्रमण करता है। पशु जो है ना, वो काय से अपने बल के सहारे दूसरों पर आक्रमण करता है। पर ध्यान रखना, जिसके पास क्रोध होता है ना, क्रोध बल मतलब क्रोधी जो होता है वो बल के साथ क्या क्या करता है, छल के साथ, बल को तो साथ रखता है, साथ साथ में छल को भी रखता है। बल और छल दोनों का प्रयोग करता है कौन, क्रोधी। क्रोधी जो है वो छल करने में पीछे नहीं हटता है। क्रोधी के पास किस प्रकार से वो छलेगा पता नहीं, बस अब उसने जो क्रोध किया है वो विजय होना चाहिए। उस विजय के लिए बल तो लगा ही रहा है वो, और छल भी साथ में लगाएगा। मतलब क्रोधी के साथ बल और छल दोनों होते हैं। पर फिर भी क्या पता क्यों हम क्रोध से हटते नहीं। मान लीजिए जैसे मान लो आप आग से बचते हैं, आग सामने है तो आप आग से बच जाएंगे, नहीं नहीं जल जाएंगे हम। सामने शेर खड़ा है तो आप डर जाओगे, पता नहीं समाप्त कर देगा, खा जाएगा। सांप है, सांप से डरेंगे क्यों, अरे सांप डस लेगा। जीवन को बचाने वाले इन सब दुनिया के जितनी चीज़ें उनसे बच रहे हैं, लेकिन क्रोध आपके जीवन को समाप्त कर रहा है, आपके सद्गुणों को समाप्त कर रहा है। फिर भी बहुत कम लोग हैं जो इस क्रोध से बच पा रहे हैं। सांप से तो सब बच रहे हैं, आग से तो सब बच रहे हैं, शेर से तो सब बच रहे हैं, लेकिन क्रोध से
यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं बच पा रहा है। बच पा रहा है? बताओ कोई है जिसके जीवन में क्रोध नहीं है? बहुत कम लोग होंगे जिनके जीवन में क्रोध ने स्थान नहीं दिया। तुमने यदि क्रोध को छोड़ दिया तो ये मान के चलना तुम्हारा मार्ग प्रशस्त बन गया। और भी एक क्रोध की अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप इस उदाहरण से शायद और आप समझ सकते हो। तुम्हें यदि अपना मतलब कहीं पर आसन, मतलब कहीं ये कह सकते हैं कि आसन कहीं जमाना हो तो उसकी छूट है, जमा सकते हो, परंतु किंतु शासन जमाने का पागलपन मत करना। थोड़ा सा घुमावदार बात है, अभी समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा हूँ, सुनो। तुम्हें यदि अपना आसन कहीं जमाना पड़े तो जमा लेना, तुम्हें कभी कहीं अपना आसन जमाना पड़े तो जमा लेना, किंतु शासन जमाने का प्रयास मत करना। क्या महाराज जी क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? आसन शासन बता रहा हूँ, आसन शासन दोनों खोल रहा हूँ। बस या ट्रेन में आप जाते हैं तो बस या ट्रेन में जाते हैं तो किसी सीट पर आप बैठ जाते हैं, और फिर जब तुम्हारा स्टेशन आता है ना तो उस स्टेशन पे आप उतर जाते हैं। ये उतर जाना क्या हुआ, और उसको बिल्कुल बहुत प्रसन्नता से आप उस सीट को छोड़ देते हैं। यह है आसन जमाना। और संक्षेप में करूं, आसन जमाने का अर्थ है उपयोग करना। आसन जमाने का अर्थ क्या है? उपयोग करना। और शासन जमाने का अर्थ क्या है? मालिकी भाव रखना। उपयोग अलग हो गया। उपयोग से क्या है, आप में खंडवा से, मतलब यहाँ से बामोरा से आप इंदौर तक गए, तो वो सीट पे आपने आसन जमाया, ये उस सीट का उपयोग किया। अब अगर मान लो उस सीट का आप मालिक बन जाओ, नहीं अब हमेशा मैं इसी पे बैठूंगा या आगे तक कोई नहीं बैठेगा, यह क्या है? मालिकी भाव है, ये शासन जमाना। आपके जीवन में आसन तो खूब जमाओ, उपयोग खूब करो आप, पर क्या? शासन मत जमाओ, मालिक मत बनो। प्राय उपयोग में संक्लेश का कारण नहीं बनता। संक्लेश जब होता है तब जब वो मालिकी भाव रखता है, और मालिकी भाव ही संक्लेश का कारण है, और वो संक्लेश ही क्रोध को कराता है आपके जीवन में। इसलिए उपयोग करो, पर मालिकी भाव से नहीं करो। कैसे करो? अगर मालिकी भाव से करोगे तो संक्लेश बढ़ेगा। वो जो आपने उपयोग किया, उपयोग करने के बाद उसमें ही आपका लगा रहा है कि अब तो ये मेरा है, जहाँ मेरापन आया, जहाँ मालिकपन आया, वहाँ बस फिर दूसरा अगर उस पर कुछ भी थोड़ा सा भी हाथ रखेगा तो आप संक्लेश करोगे, क्रोध करोगे। और जैसे मान लीजिए, एक और अच्छे से इसको उदाहरण से और समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बगीचे में गए। अब बगीचे में आप गए, बगीचे में आप गए तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फूल थे। अब फूल की आपने सुगंध ली, और सुगंध लेते हुए आप बाहर निकल आए, और वहीं पर अगर आपने मान लो वो जो बगीचे में गए थे अब फूल तोड़ने लगे। अब वो फूल तोड़ने लगे, और फूल तोड़ोगे तो क्या होगा? अब वही तो संघर्ष का कारण बनेगा, माली आपसे लड़ने लगेगा, ए भैया फूल कैसे तोड़ रहे हो? मतलब उपयोग करने के लिए मनाही नहीं है, आप निकलो, वो जो सुगंधी उस महक को लो, लेकिन फिर आपने क्या? अब माले की भाव लगाने लगे, वही संघर्ष का कारण बनेगा। मतलब केवल आसन जमाने से कुछ नहीं, लेकिन आप आसन के बाद क्या वो जो माले की भाव लगा रहे हो वो आपको तनावग्रस्त करते ही चले जाएगा। उपयोग में कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला। विरोध तो कब होगा, व्याकुलता तो कब होगी? जब आप स्वयं उसमें माले की भाव रखोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी का बहुत पुण्य प्रबल हो, कोई ताकतवर हो, और वो अगर किसी चीज़ पे मालिकी रखता भी है, तो आप क्षमता कम है तो आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हो। हालांकि वो चीज़ सबकी हैगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हम विरोध उसका। परंतु ध्यान रखना, विरोध करे या ना करे, लेकिन कुछ न कुछ मन में लोगों के उसके प्रति जो है उद्वेलना तो रहेगी, उसके प्रति देशभाव तो रहेगा, उसके प्रति अंदर से कटुता तो रहेगी, ये मान के चलना उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हाँ संक्लेश नहीं बढ़े, तो क्या करना है? हमें उपयोग करना है, मालिकी भाव नहीं लगाना। आज हम लोग जैसे हमारा साधु जीवन है, इस साधु जीवन को हम जी रहे हैं, ये धर्मशाला का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। सिर्फ आसन लगाकर यहाँ बैठे हैं, हमारा यहाँ शासन नहीं हैगा, मालिकी भाव नहीं है यहाँ पर इस धर्मशाला पे। है क्या? बताओ, है क्या? नहीं है। नहीं तो भैया आप हमें नमोस्तु करना बंद कर दोगे अगर यहाँ पे हमने शासन चालू कर दिया और मालिकी भाव लगा दी कि हाँ ये तीनों महाराज जी की धर्मशाला हो गई, नमोस्तु ही बंद कर दोगे ना। तो हम सावकों के सामने प्रवचन अवश्य कर सकते हैं कि हाँ प्रवचन कर दिया, हम समझा देंगे, आपको बता देंगे प्रतिमा ले लो ये कर लो, परंतु आग्रह थोड़ी करेंगे। अब आप लोगों को रोज़ हम पीछे के लिए बुला रहे हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, तो एक आग्रह करेंगे? मतलब भैया देख लो,
सुधर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सब आ जाओ, जितने लोग आओगे आ जाओगे। अभी एक और विडम्बना फैल गई, महाराज जी का पर्चा बहुत कठिन है और नियम बहुत कठिन कठिन है। एक अलग अफवाह फैल चुकी है और हतोत्साहित लोग हो रहे हैं। कल आए थे, बोले महाराज जी फेल हो रहे हैं लोग। मैंने क्यों फेल हो रहे हैं, क्या बात है कि हम तो सबको खुला ऑफर दे रहे हैं, सब आओ। तो बोले नहीं, वो पर्चा जो लोग यहाँ से जाते हैं वो सब लोगों से बोलते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो भैया मैं तो सामने वाले को देखता हूँ कि सामने वाला कितनी उम्र वाला है, वो क्या पाल सकता है, वो क्या कर सकता है। मान लो परसों 72 वर्ष के वो आए, अब 72 वर्ष 73 वर्ष की उम्र है उनकी, तो मैंने उनसे ये कहा कि इतनी आपकी उम्र रहेगी तो आपको प्रतिमा लेना चाहिए। आप प्रतिमा लोगे तब आप इसके पात्र हो। 73 इतनी उम्र हो रही है, इस उम्र में क्या ब्रह्मचर्य मत। अब तो ये अब जैसा पात्र होगा उसको वैसे हिसाब से तो करेंगे ना। अब मान लो कोई युवा आएगा तो उसको ऐसा थोड़ी कि हम भैया प्रतिमा ले लो तुम तो तुमको देंगे हम, नहीं नहीं, उसको उसके हिसाब से व्रत देंगे, उसको भी तो समझेंगे, उसकी समस्या को भी समझेंगे। ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, हम रोब नहीं चलाएंगे, आदेश नहीं चलाएंगे, उसकी समस्या समझेंगे और उसको समझेंगे। अब संजू भी हमारे आ गए, अब दिन भर मंदिर में रहते हैं तो उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम। अरे अतुल सागर जी हमारे इतने प्रिय महाराज और उनके बड़े भैया, उनके साथ क्या समझौता करें जब अपने घर से इतने बड़े त्यागी व्रती निकले हैं, साधु परमेश। नहीं, आपको तो पूरा सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपके लिए कोई छूट नहीं, बाकी दूसरों के लिए तो हम छूट दे ही रहे हैं। जितनी जैसी छूट होगी वैसा हम एडजस्टमेंट करेंगे, पर संजू भाई के लिए करेंगे क्या? करना चाहिए क्या? गलत बात है ना, इनको तो पूरा पालना चाहिए। हाँ, और लखपति जी के लिए तो आप घबराइए मत। हम किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि आपको बांधेंगे। हमने उस दिन भी कहा था आप बंधेंगे हमसे, हम आपको नहीं बांधेंगे। मतलब आप बंधेंगे मतलब आप अपने आप लेना नियम, कोई जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं रहेगा। जितने में जैसे आपको सुविधा हो, लेकिन जुड़ो। आपको जुड़ने का मौका मिला तो जुड़ो, बहुत अच्छी बात है। अपना जीवन कब तक उसी में चलाओगे? कुछ तो आगे बढ़ो। कब तक उसी क्लास में पढ़ते रहोगे? कुछ आगे तो बढ़ो। आप, मैंने पहले भी कहता था उसी क्लास में पढ़ने वाले को आप कहते तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, वहीं के वहीं फेल हो रहा हर साल। अब इतने साल से उसी क्लास में हो, वहीं के वहीं हो, सिर्फ मंदिर ही आते हो, अभिषेक पूजन नहीं कर रहे हो, या अभिषेक पूजन ही कर रहे हो और दूसरा आगे बढ़ नहीं रहे हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में सार्थकता है, वहीं के वहीं रहने में सार्थकता नहीं है ना। तो अपन चल रहे थे, फिर क्या, अब मान लीजिए उपकरण है, हमने इस ऊपर जो भी हमारे उपकरण है, अब उस उपकरण में हमने अधिकार भाव रखा और उसको सब कुछ अपना माना, तो क्या होगा? हमारे मूल गुण नहीं रहेंगे। नहीं, हमें उसका उपयोग करने का तो अधिकार है, लेकिन उस पर स्वामित्व का अधिकार नहीं है। मतलब ये शाश्वत सत्य है, इस शाश्वत सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि हमें, अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन प्रसन्नमय रहेगा, और हमने अगर उपयोग ना कर कर, आसन वाली बात ना कर कर शासन वाली बात कर ली, तो हमारे जीवन में भी प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। आज हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, वो किसके कारण कर रहे हैं? क्योंकि हमने उपयोग की भावना रखी है, आसन की भावना रखी, शासन की भावना नहीं रखी। जहाँ शासन की भावना रखेंगे वहाँ सब धूमिल हो जाएगा, सब कुछ समाप्त होता चले जाएगा। मतलब ये बहुत गंभीरता पूर्वक मतलब सोचने योग्य बात है कि जहाँ जहाँ स्वामित्व भाव आया है, जहाँ जहाँ मालिक की पना भाव आया है, जहाँ जहाँ अपने अधिकार की बात हुई है, वहाँ वहाँ क्रोध ने जन्म लिया है। वहाँ किसने जन्म लिया है? क्रोध ने जन्म लिया है। और क्रोध जहाँ जन्म लेगा तो निश्चित तौर से वो सबका सर्वनाश करेगा ही करेगा, है ना। केवल आसन, अब आप बोलोगे महाराज जी आप बार बार बोलते रहो ये करना बहुत कठिन है, जिस प्रकार के आप बोल रहे हो कि महाराज जी आसन वाली बात करो, उपयोग वाली बात करो और शासन वाली बात नहीं करो। लेकिन आज का जो संसार है वो ऐसा नहीं है। वहाँ तो प्रभुत्व होना चाहिए, वहाँ तो हमें अधिकार की बात करना चाहिए, वहाँ तो हमें सब कुछ अपना बनाने की बात करनी चाहिए। तो आप ये बताओ, अपना अधिकार सब कुछ कर रहे हो आप, जो चीज़ अपनी नहीं उस पर अधिकार आप जमा रहे हो, वो आप साथ लेके जाओगे क्या? साथ लेके जाओगे? उसी चीज़ को अगर सब लोगों ने मिल बांट कर उसको कर लिया उपयोग, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा ना। तो क्यों आप अपना मालिक बन के अपना अधिकार जमा रहे हो कि सब कुछ मेरा ही है, जबकि वो चीज़ तो सबकी हैगी। अब मैं इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं है, आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। वो चीज़ तो सबकी है, उपयोग सबको करना चाहिए। अगर आप उसमें
अपना मालिकी भाव कर रहे हो तो ये मान के चलना आप अपना अंत करते जा रहे हो। अब अगली बात है अपनी 6 हो चुके कारण, है ना, 7वां कारण 6 हो गए ना, शत्रु को प्रसन्न करने वाले 6 कारण हो गए। और टाइम आज हमें जल्दी समय मिल गया था, है ना, हो गया समय तो हो गया है।